अरुणाचल विकास परिषद प्रगत वर्क में आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं इस प्रगत वर्क अरुणाचल विकास परिषद ऑफिस नामसाई डिस्ट्रिक्ट में वन लाइफ वन मिशन के बारे में कुछ आप सबसे साझा करने के लिए आया हूं। पूरा अरुणाचल से कार्यकर्ता आया हुआ है इधर अरुणाचल विकास परिषद 19 टू 29 मई तक चलने वाले। मेरे साथ सुनील जी और साथ में दुबे जी है और आरती जी और रोशी दीदी भी है। सब सुनेगा। जो मरते दम तक सत्य पर अटल रहे एवं विश्वासी रहे। मुझे सफलता या असफलता की परवाह नहीं है। मेरे कार्य पवित्र रहे और या ना हो तो मुझे कार्य की आवश्यकता ही नहीं। धन्यवाद। और व्यक्तिगत गीत के लिए बेनिया विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हमने नहीं बदली चाल है गरी गरी। आगे चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफान के जलों का क्या असर। ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उतार रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ अब नहीं थको। साज करेगा आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। इसमें एक और रह गया तो भैया जी का जन्म पत्नी बाबी जी भी थोड़ा सकारा करते हैं। बाबी जी भी आया है, बाबी जी दखन नहीं मिला भैया जी का जन्म पत्नी। ठीक है भैया, आपका विषय है आपका।
सभी को नमस्कार। Om Yerum Doni Polo. Om Yerum Doni Polo. Doni Mimi Seride Polo Migo Sero de Lu Bidero de Sochumone Kone Kare Tito Mone Bidang Mine Kapine Takaman Bibang Tak Sekelo de Takam No Aku Diga Besara Sekene Kali Kita Setu Mona Gitu Biara Sasino No Ayano Yepada Aku Musim Memaikan Komukusun Memaikan No Arabada No Krona Pada No Kayak Sudah Magero Itu Mulangka Om Yerum Doni Polo. Om Yerum Doni Polo. Om Yerum Doni Polo. Om Yerum Doni Polo. आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत खुश होगी, स्वस्थ होगी, अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रगत वर्ष 19 से 29 तक चलने वाला है। आप पूरा अरुणाचल से आया होगा। आप ऐसा समझ लो, जब तक यहाँ शिविर है, आप अरुणाचल का एक सीएम है, एक जेपीएम है, एक एमएलए है, ऐसा समझ के रहना है। यहाँ पे आप एक समाज का, एक जिला का एक मालिक है आवास, क्योंकि आपके द्वारा ही अरुणाचल बदलने वाला है। आपका द्वारा ही हमारा धर्म संस्कृति बचने वाला है, क्योंकि ये आज का मेरा टॉपिक भी है वन लाइफ वन मिशन। एक ही जीवन है और एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक टारगेट। आदमी का अगर लक्ष्य ध्येय मिशन नहीं है, वो तो इंसान नहीं कहलाएगा, वो तो एक जीव है। लेकिन वो जीव भी 2-3 प्रकार के होता है। जिसका शरीर में जीव है, आत्मा है, जीव है मतलब आत्मा है, जानवर में भी है, हम में भी है। अगर मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई जीवन का कोई टारगेट ही नहीं है, तो जानवर और हम में क्या अंतर होगा। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा मिशन क्या होना चाहिए, क्या चाहता है इंसान? खुशी चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, और अंतिम में आदमी क्या चाहता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब समझ रहा है, मोक्ष मतलब संस्कृत का भाषा है ऐसे। तो ये मोक्ष मतलब जो कहीं दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गर्म नहीं है, कोई भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वो जो भगवान का स्थान को जो प्राप्ति होता है, वो जगह को कहता है मोक्ष। मोक्ष में जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? वैराग्य होना पड़ेगा। मोक्ष को प्राप्ति का मार्ग क्या है आपका? वैराग्य होना पड़ेगा। वैराग्य मतलब ब्रह्म को जानना। ब्रह्म मतलब ये 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कहाँ है? पूरा आदमी का ह्यूमन्स बीइंग भी 5 एलिमेंट्स है, और पूरा ये यूनिवर्स जो ये आर्ट भी 5 एलिमेंट्स में बना है। आप सब पढ़ा लिखा है, जानता है। इसको जानने के लिए आप और हम मानव जन्म मिला है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। कितना कीड़ा मकोड़ा जानवर प्राप्त जीव मिलने के बाद मानव जीवन मिलता है। हम और आप आज क्या है? मानव जीव मिला है, मानव शरीर मिला है। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। आपको एक आध्यात्मिक की ओर और ये मिशन की ओर बात को आप थोड़ा मिला के बताने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप भी समझ में आए और बताने वालों को भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं। भाषण तो बहुत जगह आप सुना होगा, सुनता होगा, लेकिन आज ये मेरा 1 घंटा का समय है, ऐसा बताया सुनील जी, तो मैं 1 घंटा में आपको समझा सकूं और आप भी समझ सकूं। अगर मेरा बात आप समझ नहीं पाया, मैं आपको समझा नहीं पाया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप भी बताना है समझ पाया कि नहीं पाया, ऐसे हाँ नहीं बोलना है। क्योंकि सबसे पहले सुनील जी को सादर प्रणाम करते हुए और आपकी दीदी और आप पूरा अरुणाचल से आए हुए सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ। मैं आबुतानी टोंगे इरिंग ऐसे गांव मेरा अपार सेलातू है, और मैं ऐसे दोनी पोलो लेकांग ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और साथ में दोनी पोलो नामसाई जिला का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और साथ में
अरुणाचल विकास परिषद नामसाई जिला का पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी हूँ, और साथ में मेरा काम सबको ने कहा दीदी ने कि यूट्यूब करता हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब और दूसरा का यूट्यूब में अंतर है। मेरा यूट्यूब अरुणाचल विकास परिषद का कार्यक्रम का मिलेगा, या आरएसएस का, या अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का मिलेगा, नहीं तो दोनी पोलो प्रोग्राम का बारे में मिलेगा, नहीं तो ये दोनी पोलो एलाम के बाद अंगुन बदाम होली बुक्स का, इसको ये तो आदि में लिखा है, इसको हिंदी में बताया हुआ आप मिलेगा। मेरा कोई डांस गाना ये वाला एंटरटेनमेंट मेरा यूट्यूब में नहीं है। अगर आप देखना चाहता है तो आपका प्रोग्राम को भी हम अपलोड करेगा। मेरा आबुटानी तोंगे उनकी यूट्यूब चैनल है, देखना चाहे तो देख सकता है। इसमें आप दोनी पोलो का बारे में, धर्म का बारे में, योगा का बारे में, आयुर्वेदिक का बारे में, अपना सनातन धर्म का बारे में आपको मिलेगा। यूट्यूब का नाम है आबुटानी तोंगे। तो फिर मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। मिशन क्या है आपका? आप भी कुछ मिशन लेके आया है। आप इतना बड़ा संगठन में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको गुण था, कहीं ना कहीं आप में ये काबिलियत है कि आप अरुणाचल को लीड कर सकता है, अपना जिला को आप लीड कर सकता है, आप समाज को लीड कर सकता है, अपना धर्म संस्कृति को आप उत्साह कर सकता है, आप इसको रक्षा कर सकता है। सबसे पहले मैं गोल्गीबोत्त तालुक रुपो जी का एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज ये मंच, ये अरुणाचल इंडिजिनियस समाज को सबसे बड़ा एक मार्ग, ये मार्ग गोल्गीबोत्त ने किया ऐसा नहीं है, गोल्गीबोत्त के द्वारा हुआ है। लेकिन गोल्गीबोत्त से पहले हमारा भारत में, हमारा देश में, हमारा समाज में ये कार्य करने वाला था, लेकिन अपना अपना क्षेत्र में था, अपना अपना इलाके में था, अपना अपना बूथ में था। लेकिन इसको एक प्लेटफॉर्म में कौन लेके आया? गोल्गीबोत्त तालुक रुपो जी ने दोनी पोलो एलाम कबांग एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। दोनी पोलो एलाम कबांग उन्होंने बनाया। इसके द्वारा उन्होंने गांव-गांव में गया, गांगुंग बनाना है। तो पहले तो हंसता था, ये आदमी पागल हो गया। आप भी अगर समाज में आज आपका सूरत चैलेंज से बहुत है, कैसे चैलेंज आएगा कि आपका घर में, सबसे पहले आपका घर में ही बाधा होगा, क्योंकि आप मिशन में निकल रहे हैं ना। मिशन में निकलने से बाधाएं बहुत होती है, कि मानव जन्म ही बाधा है, क्योंकि आप ज्ञानवान है, कुछ करना चाहता है, इस करने में कहीं ना कहीं एक तो बाधा जरूर होगा। इसको आप चैलेंज करना पड़ेगा, इसके चैलेंज को आप आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएगा? इसको कैसे पार करेगा? मैं अभी भी एक गाना गाया था, बोलिए आंगन बनाएंगे अजोईपुर एलाम कबांग का सबसे पूरा शुभ प्रार्थना कहा जाता है ये। इसमें मैंने इसलिए गाया, आप और हम इस पुस्तक को हमारा पूर्वजों ने, गोल्गीबोत्त तालुक रुपो जी ने लेके तो गया, कौन पढ़ेगा इसका बारे में? समाज को कौन बताएगा? ये भी एक चैलेंज है। इसके लिए आपको टाइम निकलना पड़ेगा। टाइम कहां से आएगा? टाइम कहां से आएगा? गोल्गीबोत्त का भी तो अलग से टाइम था नहीं, स्वामी विवेकानंद का भी टाइम था नहीं अलग से। आपका और मेरा जैसा ही किसी माँ ने जन्म दिया इसको भी। स्वामी दयानंद हो, गौतम बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे आपका समाज में भी दोनी पोलो का बारे में, रामपुरा का बारे में, अमिक माताई का बारे में, नानी इंडिया का बारे में, जो आज समाज, आज पुजारी जैसे अभी सुनील भैया जी अपना घर परिवार छोड़ के अरुणाचल का, आपका और मेरा धर्म का बारे में कार्य कर रहा है। इसका भी एक मिशन है, इसका भी वन लाइफ है। आपका और मेरा भी एक ही लाइफ है, वन लाइफ वन मिशन। इसको कैसे हम पूरा करेगा? जैसे पानी का गुण क्या है? शीतल होना, ठंडा होना है।
हवा का हमेशा बहते रहना, शीतल तो भी करना है। सूर्य का कार्य क्या है? प्रकाश करना है। वो अपना काम कर ही रहा है और आप और हम भी इसमें से सीखना है। अगर हम मेरा मन को ही हम एक मिशन में हम केंद्रित नहीं कर पाएगा, जीवन में ऐसे ही खाएगा, पिएगा, शादी करेगा, बच्चा करेगा, एक दिन मर जाएगा, इसका कोई दुनिया में गिनती नहीं होगा। जानवर हम में क्या अंतर है? जानवर भी बच्चा पैदा करता है, जानवर भी खाना खाता है, जानवर भी सोता है। इसमें और हम में अंतर हम देखना पड़ेगा। अंतर क्या है? हम इंसान है, मेरा धर्म है, जानवर में धर्म नहीं है। धर्म कैसा है हमारा? धर्म सिर्फ आरती करना, मंदिर जाना, गांगी में जाना, इतना ही धर्म नहीं है। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। हमारा धारण क्या है? हमारा धारण सनातन धर्म। सनातन में क्या क्या आता है? जैसे हम लोग, ये भी कंफ्यूजन है, आज ये कंफ्यूजन आप भी निकल के जाइए। कुछ लोग कहता है हम हिंदू नहीं है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? गांव में बोलता है ना, हम हिंदू नहीं है। अरुणाचल विकास परिषद लोग हम लोग को हिंदू बनाने का कोशिश करता है, ऐसा बोलता है ना गांव में। क्योंकि हम भी समाज में काम किया है, कुछ चैलेंज से बात हमको भी सुनने को मिलता है। आप क्लियर होके जाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर होके जाना है। सनातन धर्म हम लोग ट्राइबल बोलता है, अपना पूरा ट्राइबल सनातन धर्म है। हम लोग किसको पूजा करता है? हवा को, पानी को, जंगल को, सूर्य को, चंद्रमा को, धरती को, ये है ना हमारा। हम किसको मानता है? इसी को मानता है। सनातन धर्म भी इसी को ही मानता है। बुद्ध हो, सिख हो, जैनिज्म हो, हिंदू आप जो कह रहे हैं आज, ये सब सनातन धर्म हम लोग है। हम लोग ईसाई और मुसलमान से यही भेद है हमारा। हम लोग डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को नहीं मानता है। हम लोग किसको मानता है? प्राकृतिक, जो आदिकाल से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इसको हम लोग मानता है। मोक्ष मतलब पहले बताया, इसमें कोई दर्द, भोग, प्यासा कुछ भी नहीं, एकदम शांत भगवान का जगह, होली प्लेस, हेवन, स्वर्ग। इसमें हर कोई जाना चाहता है मरने के बाद या जीते जी। लेकिन इसके लिए आप और हमको कर्म करना पड़ेगा, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कैसे करेगा? हम सबसे पहले हम थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेशन, योगा, अपना शारीरिक व्यायाम, मेडिटेशन जो भी आप योगा एक्सरसाइज करता है, आप हेल्दी होना पड़ेगा। समाज का काम करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य शरीर ही एक दूसरे को आप बता पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मोक्ष को भी प्राप्ति करना है, समाज का अपना धर्म संस्कृति का भी काम को करना है। तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना पड़ेगा। स्वास्थ्य, हमारा धर्म संस्कृति सबसे पुराना धर्म था, सबसे दुनिया का बड़ा धर्म हमारा ध्वनिपूर्ण धर्म था। लेकिन आज हम नहीं है। ध्वनिपूर्ण का बारे में आज पुरुष का आदमी को बोलने भी जाए तो ऐसा बोलता है कि ध्वनिपूर्ण कहीं से आया है, ये धर्म नया है, ऐसा लोगों को क्यों लगता है? इसको कैसे हम विश्वास में लेके आएगा समाज को? तो आपको और हमको मिलके हमेशा आत्मा इलेक्शन अपना आपको हम जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम भी इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि हम भी इतना एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जितना हम इस अंगूर बादाम को फोड़ के ज्ञान मिल रहा है, वेद शास्त्रों में भी इतना ही ज्ञान मिलता है। क्योंकि हम 4 साल रामदेव हरिद्वार में रह के हम वेद शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता सब पढ़ के आया है। और आज मैं अंगूर बादाम की स्टडी कर रहा हूँ, तो 99.99% सब मिलता जुलता है, सब एक ही है।
तो मैं ज़्यादा तो आप लोग को नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। इस काम में हम करके इतना अच्छा फील करता है। मैं अभी 7 गांव हर संडे को जाके मैं यही बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। तो उस माताएं, उस बहन, उस भाई सुन के जब मैं बताता हूँ तो इसको इतना अच्छा लगता है। अरे इतना अच्छा से इसको हमको बताया नहीं कोई। वो बोलता है हमेशा आइए, आप बताइए, हमेशा आइए बोलते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं आ पाऊंगा मैं। इसलिए आप लोग भी, मैं इस मन से आप लोग से धोनी पोलो से आशीर्वाद मांगता हूं कि आप लोग भी पूरा का पूरा नहीं कर पाएगा होगा। मैं फिर भी धोनी पोलो से आशीर्वाद मांगता हूँ सबका सब अपना अरुणाचल का धर्म संस्कृति का बारे में चिंता करें। आप भी समय निकाल के जरूर 24 घंटा हमको समय मिलता है, 24 आवर्स। 24 आवर में से हम 6 घंटा भी या 1 घंटा भी अगर अपना धर्म के लिए, अपना संस्कृति के लिए अगर समय देगा, हम अरुणाचल को अभी 75 अमृत काल चल रहा है, भारत का आजाद हुआ अमृत काल चल रहा है। 100 वर्ष होने वाला है भारत का आजाद, इंडिपेंडेंस इज गोल, 75 years, 100 years कमिंग। तो मैं सोचता हूँ इस 25 साल में अब और हम आसपास का गांव को अपना धर्म संस्कृति परंपरा का, जो आदमी हमको छोड़ के दूसरा धर्म में चला गया, इसको वापस ले सकता है क्या? इसको समझा के हम इसको सनातन धर्म अपना धोनी पोलो में, अपने इंडिजिनियस में इसको लेके आ सकेगा क्या? इसके लिए पहले आपको साबित करना पड़ेगा। अब सच्चा व्यक्ति है, आप जानता है, अब 2 आदमी को समझा सकता है, ऐसा आप खुद को बना पाएगा क्या? इसके लिए आप बहुत तरीके से आप अपनाना पड़ेगा। आज भी हमको नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हमको कुछ लोग ये बोलता है, आज भी पता नहीं मेरा इसमें क्या है, टोंके जी का पास मत जाओ, वो इसका पास जाएगा तो आप धोनी पोलो बन जाएगा। वो आदमी मोत्रो जानता है, ऐसा बोलता है। पास भी पता नहीं वो लोग ऐसा, वो लोग को भड़का के रखता है, बोले वो आदमी का पास मत जाओ, वो आदमी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ क्या? और मैं जब धोनी पोलो का प्रोग्राम में जाता हूँ तो लोग 10, 20, 50 आदमी आता है। मैं इसको यूट्यूब आदमी है, अपलोड करता हूँ, फोटो खींचता हूँ, तो इसको देख के भी लोग हमको सबसे ज्यादा इसी पर जेलसी होता है। अरे टोंके जी का पास कैसे इतना आदमी आ गया, इसका बात इतना सुनने क्यों जाता है? और सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्या है मेरा जीवन में, मैं ही धोनी पोलो मानता हूँ, बाकी धोनी पोलो का खिलाफ है मेरा ससुराल हो, मेरा अलग अलग प्रकार से मेरा बीवी का वो बहन लोग भी हो, अलग अलग धर्म को मानता है, वो लोग भी हमको खराब पाता है। वो आदमी धोनी पोलो का बात क्यों बोलता है? क्योंकि मैं फेसबुक पे डालता हूँ, टोंके नाम से मेरा फेसबुक है, लाइव भी करता हूँ। मैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम जाता हूँ, यह अच्छा लगता है, मैं लाइव प्रोग्राम करता हूँ। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमको है। कभी कभी लगता है कि मेरा भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कभी कभी डर लगता हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कहीं ना हो। क्योंकि ये आपको भी ये बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप रास्ता में जाएगा तो सबसे पहले अपनी ही दिक्कत देगा आपको। कैसे देगा? जब आप अपना रिलीजियस के बारे में आप तो फैसला कर लिया होगी, क्योंकि मुझे अपना धर्म के बारे में काम करना है, तो ये अब आज तो क्योंकि मीडिया का जमाना है, अब 10 आदमी 100 आदमी का पास पहुंच जाएगा, कितना जाएगा? इसलिए आप घर में बैठ के एक यूट्यूब बना लो, एक वीडियो बना लो, इसको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत कुछ आप डाल दो, यूट्यूब में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, 100 आदमी 1000 आदमी कमेंट करेगा। तो अब ये जो आप बोलने जाएगा निकल के,
क्यों अब तो बोलना पड़ेगा ना, सच को बोलना पड़ेगा। सच बोलते समय सबसे पूरा आपका चैलेंज क्या होगा इसमें? अरे मेरा दोस्त है ईसाई है, इसको बोलने से खराब मिलेगा क्या? मेरा बड़ा पिताजी अलग धर्म को मानता है, इसको बोलने से आपको खराब मिलेगा क्या? सबसे ज्यादा चैलेंज आपका दिमाग में ये एक सप्ताह तो घूमते रहेगा। मेरा दिमाग में भी एक महीना तो घूमते रहा। मैं जो वीडियो बनाया तो देखता हूँ, फिर एक बार वीडियो बनाने के बाद सुनना पड़ेगा ना कि गलत तो नहीं हुआ। जब सुनता हूँ ये सही बात और किसी को दिक्कत करता है। जब आप बैठ के अपना धर्म का बारे में बोलता हूँ 2 मिनट का, ये भाषा वो आदमी के लिए दिक्कत होता है, आपका दिमाग में घूमेगा। इसका मतलब आप पत्री में आया है, आप लाइन में आ रहा है, आप सही मार्ग पर चलने वाला है। जब आप ये वीडियो बनाएगा 10 आदमी को बताएगा तो आपका मन में ऐसा रात को सोचने लगेगा कि हाँ मैं कुछ बोला था, इसका रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अपना आपको ही मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी हो, आप लोग भी बहुत यूट्यूब बनाता होगा, यूट्यूब पे फोटो डालता होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अनुरोध करता हूँ, आप लोग करता भी है, बहुत लोग करता है, और जो नहीं करता हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ, आप जो भी कुछ एक फोटो डाले, अपना नाम लोग का फोटो डाले, अपना ग्रुप में गार्डन में गाना गाते हुए डाले, अपना एक घर में गया, अपना धर्म का बारे में, अपना समाज का बारे में आप एक थोड़ा सा बात करके या गाना गा के डाले। क्या होता है, आज का जमाना का बच्चा लोग कार्टून खूब देखता है, यूट्यूब को देखता है, वीडियो को देखता है। अगर आपका भाषा, आपका गांव का नगर का, आपका स्टेट का नगर का, अपना समाज का नगर का वो वीडियो देखेगा, इसका दिमाग में बाहर का वायरस, मतलब जो मिशनरी का अलग अलग प्रकार का जो हमारा समाज का बारे में खिलाफ में बोलने वाला है, हमारा लोग भी ऐसा है, हमारा भी अच्छा है, अपना भी चैनल देखने लायक है, ये इसका दिमाग में घुसेगा। मैं इसको बार बार कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ, मेरा कौन कहाँ से आता है, आसाम से आता है, सेपा से आता है, ईटानगर से आता है, चांगलांग से आता है। मैं पहले इसको अपना भाषा में बोलता था, तो हर जगह से कॉल आने लगा, अरे तोंके भाई आप अपना भाषा में बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कोई बोलने वाला नहीं है, अब हिंदी में बोलने से ठीक है। तो मैंने कोशिश किया हिंदी में आज मैं ये आलू बदाम को बोल रहा हूँ, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी अपना धर्म का किताब को हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आज का जमाना ही हिंदी है। अपना भाषा में भी बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन हिंदी में भी बोलिए, क्योंकि दूसरा लोग भी समझ सके। ये मेरा मिशन है, आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी हमसे अच्छा बोलने का प्रयास, क्योंकि आप हमसे अच्छा क्वालिफाइड आप लोग होगा, अच्छा हमसे जानकार अच्छा होगा, हमसे अच्छा बैकग्राउंड अच्छा वाला आप लोग होगा, क्योंकि मेरा पास आईफोन नहीं है, मेरा पास गोप्रो नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इतना एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, जा नहीं पाता हूँ। मेरा मिशन ये है, इसलिए मेरा अरुणाचल के भाई बहन से, क्योंकि यही में आप और हम रहना है, तो इसको आप और हम सुंदर बनाना पड़ेगा। इस धार्मिक विगंधता, ये राक्षसी परंपरा जो बाहर से आया हुआ आप और हमको तंग करके बैठा हुआ है, आप और हमारा रास्ता में रुकावट है, तो कौन ठीक करेगा? आप और हमको ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप दोस्त को भूलना पड़ेगा, अपना भाई बहन को भूलना पड़ेगा, आप सत्य को ही देखना पड़ेगा। जो आदमी सत्य को देखता है, जैसे अर्जुन ने, शॉर्ट करो, समझ रहा है ना मेरा बात को? समझ रहा है? पक्का? तो ये मैं जो बता रहा है कि आप कर पाएगा कि नहीं पाएगा? कितना लोग मेरा बात से सहमत है? एक बार हाथ उठा के देखिए। तो ठीक है, मैं जब ये बात को हाँ मानूंगा जब आपका वीडियो में यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखने को मिलूं, क्योंकि मैं आज आपका नंबर लेके जाने वाला है और लगभग सबको जान पहचान हो गया, फोटो भी खींचने वाला है, आप सबसे परिचय भी करूंगा। मैं आप अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग का सबका पास में हेडसेट है, जरूर देखना है आप। तो उनके रिंग फेसबुक पे वो क्या बोलता है, क्या फोटो सेंड करता है, हमारा आदमी क्या फोटो सेंड करता है,
ताजमहल में जाके फोटो खींचेगा, किसी जंगल में पानी में जाके फोटो खींचेगा, किसी अलग अलग धर्म स्थल पर खींचेगा, लेकिन अपना मंदिर का फोटो, अपना गांधी का फोटो, अपना सनातन, अपना ट्राइबल का फोटो भी वो आपको नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो अपना धर्म को और किसी को दिखाने के लिए, अपना आपको गौरव करने के लिए वो शर्म लगता है। इसको ऐसा लगता है कि ये अपना नहीं है। मेरा गांव का एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैं नया गांव बना रहा हूँ विकास परिषद का कंट्रीब्यूशन के द्वारा। मैं अलग टाइप से सांग घर में बना रहा हूँ क्योंकि अपना स्टाइल है सांग घर में रहना। अपना जो गांगिंग भी सांग में ही हो, सांग घर स्टाइल में बना रहा हूँ। गाँव का विद्यार्थी आदमी, कॉलेज का पढ़ने वाला आदमी, गाँव का थोड़ा सा धनी आदमी को क्या बोलता है, तो जी आपका ये गांगिंग पॉपुलर होने से आप गांगिंग घुसेगा। माने इसको बनाया हुआ सामान सही है, लेकिन कुछ मेहनत करके, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके, थोड़ा सा सब मिलके करके गांगिंग को बनाना नहीं चाहता है। लोग बनाया हुआ ही खाने पीने का आदत हो गया। ये सबसे बड़ा हमारा समाज का डिमेरिट है। ठीक है, जो बना लेगा आ जाना, इसको तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। ये समस्या है गाँव में आज। आप लोग भी जब ये प्रैक्टिकल में जाएगा तो ये बात आपको सुन के दुख लगता है। जब आप मेहनत करके कोई आदमी कॉम्प्लेन होगा तभी जाएगा तो कितना दुख लगता है। सर आप भी आ जाते हैं तो जल्दी हो जाता। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आज देखो हमारा समाज ने देखा है आने वाला पीढ़ी को ना हो, इसलिए ये मिशन है। क्योंकि शायद सुनील जी इसलिए मुझे बुलाया होगा क्योंकि प्रैक्टिकल में तोके जी जिया है। क्योंकि 2006 से लगातार इस कार्य में हम जुड़ा हुआ हूँ। तो आज शायद 15-16 साल, 18 साल से 20 साल होने वाला है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल बात को आज में बताने से बच के नहीं आप लोग को बताएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आएगा ये बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मार्ग बता सकता हूँ मैं, जैसे आप उदाहरण दिया मार्ग जरूर मैं बता रहा हूँ। जैसे गोलगी बोलते का इसका दूसरा रूप भी आज भी जीवित है, रूमदेव में है। मैं स्कूल भी मिला, वो लोग साथ में बाइक में घूमता था, साइकिल में घूमता था। जब वो बात करता था तो हंसता था उन्हें। वो तो जीता जागता उदाहरण है। जब मैं रामदेव को भी देखता हूँ, मैं 2011 में हरिद्वार में ही था, रामदेव को भी लोग क्या बोलता था। ऐसे ही रामदेव भी बहुत गरीब परिवार का है। हमारा भारत का प्रधानमंत्री भी बहुत गरीब घर का है, लेकिन इसका मिशन क्लियर था। मुझे भारत से 370 हटाना है, भारत को राम मंदिर बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये काम, इसका मिशन कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसलिए मानव जन्म लेना ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। और आप और हमको भी मोक्ष चाहिए। अगर मोक्ष में बाधा है तो अज्ञान ही बाधा है। अज्ञान मतलब लाल को काला देखना, रात को दिन देखना, ये तो अज्ञान है। इसलिए हमको ब्रह्म को जानना। ब्रह्म मतलब आप वैराग्य होना पड़ेगा। वैराग्य मतलब हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होना पड़ेगा। मिशन क्या है हमारा? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मिशन क्या है हमारा? एक बार कोई बता के देखिए हमारा मिशन क्या है। आज हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं इसका मिशन क्या है? कोई एक धर्म को बचाना। हाँ, कैसे बचाएगा? हाँ, सनातन के बारे में पहले मुझे जानना पड़ेगा। अंगुन प्रधान के बारे में मुझे जानना पड़ेगा। गोल्डी बोलते का मिशन को हम पहले जानना पड़ेगा। अपना धर्म संस्कृति को जो आदमी खराब है बोलता है, इसको हम सही बताना पड़ेगा। कैसे सही बताएगा? हम खुद को जानना पड़ेगा ना इसका बारे में। लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी वो एक सत्ता है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। शिवम रास्ता में सिला देने से, किसी एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से इतना में ही वो बात बनने वाला नहीं है ना। बनेगा कि इतना ही सिलाने से होगा क्या? नहीं होगा।
ब्यूटी पर घर घर पर आप और हमको जाना पड़ेगा, तो भी ये बन सकता है। क्योंकि जाने के लिए आज आपका पास साधन है, अरुणाचल विकास परिषद का सहयोग है और हमारा गवर्नमेंट भी हमारा सहयोग है। इतना में ही नहीं होगा, आपको और आपको ही निकलना पड़ेगा। तो मैं एक बात इसमें थोड़ा सा चाहता था, लेकिन समय होगा कि नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा आपको सुनाने का मन था। समय होगा कि नहीं होगा, 5 मिनट ना, 5 मिनट में मैं कैसा बताता हूँ गांव में जाके। मैं थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये कुमदुंग दोनीपोलो, क्योंकि ये गांधी में सबसे पहले इसी को हमको पार्टनर करता है। मेरा मिशन का बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं कुमदुंग, इसमें आइट भी कहीं मिली लिखा है। आइट मतलब आज का आदमी लोग आत्मा बोलने से तुरंत समझता है, आइट बोलने से भूल जाते। आइट क्या था है, लेकिन वो मुंह में निकल नहीं आता। आइट मतलब आत्मा को ही बोलता है, भूल जाता है आदमी, क्योंकि उसको बोला ही नहीं, भूल गया। आइट बिकेम मिरी मतलब हमारा आत्मा में हमेशा दोनीपोलो रहता है, लेकिन हम भूल जाता है और किसी को पूजा करने लगता है। हमारा आत्मा में शेरी मतलब दोनीपोलो इस यूनिवर्स को, इस पृथ्वी को बनाया है। वो इस पृथ्वी को दिखता है। इस पृथ्वी को कैसा दिखता है, वो आर पार दिखता है। जमीन का अंदर जो कीड़ा वगैरह है, इसको भी वो जानता है, देखता है। पानी का अंदर में क्या है, इसको भी वो दिखता है, क्योंकि इसमें क्या क्या जीव जंतु है, इसको कब खाना है, इसको कब क्या होना है, वो सब कुछ जानता है। पोलोमिगो सेरोनो वो जानता भी है, रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है। जैसे वो भी खेत का समय बारिश होना है, किसी को फल, ये बादल भी गरजना है या बारिश भी होना है, तो गर्म नहीं होगा तो बादल नहीं होगा, धूप नहीं होगा तो फल फूल नहीं होगा, फल फूल नहीं खिलेगा। इस प्रकार से ये दोनीपोलो सबको रक्षा भी करता है। उन्होंने बनाया है, उन्होंने ही बसाता भी है। दोनी का भी नाम पोलो आयो नो। ये जो भगवान दोनीपोलो का प्रेम आप और हमको नहीं दिखता है, लेकिन आप और हमको मिलता है। आयाम जो प्रेम को दिखता है क्या, नहीं दिखते, इसको अनुभव करता है। ये प्रकाश आप और हम देख पा रहे हो, देखता है क्या, नहीं देखता है, लेकिन वो सत्य है, वो प्यार है, वो प्रेम है। इस प्रकार से ये पूरा सत्तर जो प्रार्थना में देखा हुआ है। इसलिए पहले आप किसी घर में जाएगा भी तो उसको बताना पड़ेगा। आपका मिशन को आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। आप मानव शरीर मिला है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। इसको आप मोक्ष में लेके जाना है, तो मोक्ष में जाने के लिए आपको वैराग्य होना पड़ेगा। वैराग्य मतलब अपना धर्म संस्कृति का बारे में, ये 5 एलिमेंट्स का बारे में पूरा जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको बड़ा व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से आप जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तो भी आप जान पाएगा। और साथ में अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान होना पड़ेगा, समय में उठना पड़ेगा, समय में अपना टारगेट को आप पाने के लिए तो समय में तो उठना ही पड़ेगा। 4 बजे उठना पड़ेगा, अपना दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। अब अगर सुबह स्नान नहीं करेगा आपको आलस्य होगा, समय में खाना नहीं खाएगा तो गैस्ट्रिक होगा, समय में नहीं सोएगा तो आपका मेंटली आपको कमजोर होगा, और समय में ही अपना धर्म संस्कृति को आप नहीं बसाएगा, ये बाद में बड़ा कैंसर के रूप में ले लेगा, तो आप बसा नहीं पाएगा। कैंसर एक दूसरे को काटेगा, हार्ट को काटेगा तो फिर वो लिवर में जाएगा, लिवर में जाएगा तो किडनी में जाएगा। इस प्रकार से कैंसर जिस प्रकार से फैलता है, अपना सनातन धर्म भी आज इस प्रकार से फैल चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप स्वयं को ठीक होना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को आप जगाना पड़ेगा, आलस्य को आप हटाना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जाग किया था, विश्व में अपना सनातन धर्म का जानना विश्व में गाना था। वो बल भी बोलते तालुक जी ने अब और हमसे हाथ कर थोड़ा जाग गया था, वैराग्य हुआ था। उन्होंने सनातन धर्म को दोनीपोलो को मुझे जगाया। ये इस प्रकार से, इसमें से आप और हमको भी जगना पड़ेगा।
वो दिन का जगा हुआ टेक्नोलॉजी अलग था। आज सर आप अगर जागेगा इसका टेक्नोलॉजी समाज को अलग बेनिफिट मिलेगा, ये अंतर है। इस समय का जगा हुआ व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग बेनिफिट आज आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। आपका अभी का जो टेक्नोलॉजी का समय का आप जाग गया, आपका मिशन को आप 50 में से 50 जाग गया, तो इसका बेनिफिट आने वाला पीढ़ी को और जोर से मिलेगा और बहुत ऊर्जा के साथ अरुणाचल का धर्म संस्कृति आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको सन्यासी बनना ही पड़ेगा। सन्यासी को मतलब नहीं कि आप शादी नहीं करना, लाल कपड़ा में पहना, ऐसा नहीं। आप दिल में पहनिए लाल कपड़ा को, अपना दिमाग में पहनिए, अपना समय को सन्यासी के तरह। जैसे सूर्य उगता है, कोई यूक्रेन में युद्ध हो, बारिश हो, अर्थक्वेक भी हो, समय से ही सूर्य उगता है, वो भी एक सेकेंड भी इधर का उधर नहीं। इस प्रकार से आप और हमको आज से ही मन में सूर्य को बैठा लीजिए कि समय ये सूर्य मेरा आत्मा में है, मैं समय में उतना ही है। अगर नहीं उठेगा तो लोग मुझे सूर्य नहीं कहेगा। सूर्य इसलिए आशा पूरा पृथ्वी यूनिवर्स सूर्य को इसलिए आज पूछता है, इसलिए इसको पूजा करता है, इसलिए सूर्य को उदाहरण करता है क्योंकि वो कभी आलस्य नहीं, कभी लेट नहीं होता है, कभी समय को वेस्ट नहीं किया है, कभी सूर्य समय को वेस्ट किया है क्या, कभी नहीं करता है। इस प्रकार से आप भी समाज का सूर्य बनना है, इस समाज का आदर्श एक आइकॉन बनना है। सिर्फ पैसा से ही सब कुछ नहीं होता है। आपका गाड़ी बंगला हो सकता है, वो गाड़ी बंगला एक दिन खराब हो जाएगा, ये बिल्डिंग एक दिन ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन आपका मेहनत, आपका दिमाग को आपने जगाया, लाखों को हजारों को आपने जगा दिया, तो इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ा कोई आपका जीवन, मनुष्य जीवन पाने का इससे ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं है। हम गिना सकता है आज भी दुनिया में कितना साधु सन्यासी हुआ, इस धर्म संस्कृति के लिए जिया है, आज इसको आप और हम याद कर रहा है। श्री राम के समय में रावण था, श्री कृष्ण के समय में कंस था। इस प्रकार से आज सर आपका सामने भी बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है, मिशन में भी है और हाई क्वालिफाइड जानने वाला आपका सामने चैलेंज है, लेकिन सत्य में भी जयते, सत्य हमेशा जीतेगा। शरे बेटी आप और हमको चलते रहना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी कभी लगता है कब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ गाँव में, शांति नहीं मिलेगा वीडियो देने वाला, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। हमसे ज्यादा अच्छा कैमरामैन इधर खड़ा हो जाता है, सुंदर से बना के हमको दे देता है, भैया आप सही काम कर रहा है, आपके लिए हम कैमरा कर देगा। कभी हम गाड़ी लेके जाता हूँ, तेल दीजिए, पैसा नहीं क्या करेगा, कोई आ जाता है हम तेल डालेगा, चलो ऐसे मिल जाता है। ऐसा एक तो उदाहरण में पहले उनका मुख से सुनता था, अरे उसमें ऐसा मदद मिलता है, ऐसा सुनता तो ये मजाक है, ऐसा सोचता था। लेकिन मैं जब निकलता हूँ सच में मदद करने वाला हर पुणे में करा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, मदद करता है। मैं फ्लोरिया में योगा सिखाया, जीरो में सिखाया, दापो में सिखाया, इधर इंकियों में सिखाया, पासीघाट तेल, उधर माजुली, जितना भी धोनीपोल है, माजुली, गुवाहाटी, माजुली, इधर पूरा धेमाजी, जोनाई, इधर बोर्डुमसा, इधर चांगलांग तक मैंने गया। जब गया तब में बहुत प्यार मिला है, जित निकलने के लिए ही बाकी है। आप मन को ऐसा खुल लीजिए, बोलेगा बेकार का काम है, तो ये मन को आप सोच लीजिए, हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा भी चाहता है अंधेरा ही रहे। जब एक दीपक जल जाता है अंधेरा हट जाता है। जब आप अंधेरा में दीपक बन जाएगा तो आप मतलब आपको कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने वाला, आपके अगेंस्ट में बोलने वाला 100 में से 2 जरूर निकलेगा। इस 2 आदमी के वजह से आप 100 आदमी को खराब मत करो। हमको भी फेसबुक यूट्यूब में लिखने वाला बहुत है, यूट्यूब में भी तो भयंकर लिखता है हमको खराब से, वो ज्यादातर लिखने वाला वही लोग है। तो
इसके वजह से हम अपना शब्द को गलत बोल देगा तो हमको सहने वाला भी हमको खराब सोचता है। इसलिए मैं इसके वजह से खराब शब्द कभी नहीं बोलता हूँ। बोलने वाला के वजह से हम सुधरता है, ये बात सत्य है। जो कोई आदमी आपको अच्छा ही बोलते रहेगा ना, आप कहीं ना कहीं गलती करके भेजेगा, इसमें से 2 आदमी आपको आंगुली उठाएगा तो आप सुधर जाता है। आप अलर्ट हो जाता है कि अरे यह कुछ तो है, गलती करेगा तो और दिकदार है। इसलिए मैं जब ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, कभी कभी अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत काम हो जाता है। तो दूर दूर से कॉल आता है, अरे ओके भैया क्या हो गया, हार मान लिया गया, तो फिर से ये बेहतरी जो है सांस हो जाता है। सच में उनका कभी कभी कमेंट को देख के दिल जो है ना स्वाभाविक है, ये मानव का एक स्वाभाविक है। तो मैं भी कभी कभी डाउन हो जाता था, लेकिन फिर से कहीं सुनील से फोन करेगा, ये संदीप जी करता है, दुबे जी करता है, या कोई अपना येलाम जबाब का पासीघाट से या कोई माजोली से कॉल आता है, तो फिर से ऊर्जा जनरेट हो जाता है। ऐसा ही आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल लीजिए, हम क्या कर पा रहा है, और आप लोग का जगह में अगर कोई कार्यक्रम होगा, योग का बारे में बताना हो, आयुर्वेदिक का बारे में बताना हो, या ये हमारा अरुणाचल का गुरु गोलगी बोत्ते का लिखा हुआ ये अमुन बना का बारे में कहीं आपका नामलों में गांगुन में बताना हो तो मुझे भी याद करिए। मैं जरूर आऊँगा, आने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि 100% आ पाएगा, अगर ये बोलेगा कि तुम बाद में दे रहे हो, क्योंकि इस समय हम नहीं भी आ सकता, क्योंकि मेरा भी कोई प्रॉब्लम हो जाने से शायद नहीं भी आ सके, लेकिन टाइम को हम मिला सकेगा या फूल में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरा मिशन ही ऐसा है। क्योंकि मैं एक रियल बात बताऊं, मेरा जीवन के कष्ट के वजह से मैं हरिद्वार गया या विकास परिषद में जोड़ा था। मैं इसको बार बार 2 बार रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक ही बहन था। वो बहन पहले गांव में रास्ता नहीं था, डॉक्टर नहीं था इस समय। सोन तो याद नहीं है, शायद मैं क्लास 2 में पढ़ रहा था, ऐसा समय में एक ही बहन था। तो गांव में डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर हुआ करता था। एक गांव का लड़का ही सीख के इंजेक्शन मारता था, तो उन्होंने गलत इंजेक्शन मार दिया मेरा बहन को। तो पूरा शरीर में रिएक्शन हो जाने से शरीर जो ना काला काला होता है, काला हुआ, लेकिन इसका रिएक्शन का दूसरा दवा था नहीं, ऐसे मेरा बहन मर गया था। और ऐसा गांव में भी 2-3 जगह मैंने इंसिडेंट देखा, तो मैंने सोचा मैं कुछ तो करना है। तो मैंने विकास परिषद में जोड़ा और प्रोफेसर केरवार का, बाद में सुनील जी से मिला। फिर सुनील जी कहा नहीं छोड़िए, क्या हरिद्वार में भी जाओ, रामदेव का पास आयुर्वेदिक भी सीखो, क्योंकि समाज को जरूरी है। तो मैंने फिर हरिद्वार गया। हरिद्वार में 4 साल बैठ के ये आंगन में जिसे योग का बारे में, हेल्थ का बारे में जो भी जितना सीखा मैंने सीखा। सीखने के बाद लगभग अरुणाचल में बहुत जगह, अरुणाचल जहाँ कार्यालय है इधर जा के ये हमारा ओसी टीटी भी बहुत बार बुलाया इसका प्रोग्राम में। तो ऐसे करके मैंने सेवा करने का आरंभ किया। जब तक आपका दिल में जब हर्ट नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, आप सीखने में थोड़ा सा समय लगाता है तो होगा नहीं होगा ऐसे। लेकिन डायरेक्ट जब कष्ट होता है, हार्ड होता है, तो आप ऐसा लगता है नहीं मुझे करना ही है। इस प्रकार से आप हार्ड करो, क्योंकि मेरा भाई मेरा फेस्टिवल नहीं मना रहा है, मेरा गांगुन में नामलों में नहीं आ रहा है, मेरा किला बोल रहा है, फिर भी आप देख रहा है, इसका मतलब आप मानव जन्म मिलके भी मानव का धर्म नहीं निभा रहा। हार्ड होना है आपको, ये इसका खिलाफ आप ऐसा नहीं कि इसको झगड़ा करो, वो इसके खिलाफ हम 100 आदमी को खड़ा करेगा। कैसे खड़ा करेगा? आप सनातन का बारे में, अपना धर्म का बारे में आप बताने के मिशन को, आज का ये मिशन को आप दिल में जगा दो। दिल में एक ही व्यक्ति से आप विश्वास करो बोलता है, वो है भगवान। आप दुनिया तो धोखाधारी बहुत होता है, धोखा ही धोखा है। सिर्फ भगवान से ही आप विश्वास करोगे तो भगवान आपको शक्ति देगा, अगर आत्मा में भगवान आपको ज्ञान को प्रज्वलित करेगा, तो
तो आप ये काम कर पाएगा। ऐसे बहुत बड़ा चीज है। और आप योग आयुर्वेद के बारे में और ये आगमन प्रदान के बारे में कहीं आप यूट्यूब पे या कहीं कुछ जानना है तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकता है, क्योंकि आप कहीं जरूरत पड़ेगा, कोई पेट दर्द मिलेगा, कोई हाई प्रेशर वाला मिलेगा, कोई अलग अलग प्रकार से रोगी मिलेगा। आप ये काम करते समय तो आपको जरूर याद करना, जो सकेगा मदद करूंगा। मेरा नंबर है 8787 4428 8787 442855। मेरा यूट्यूब का नंबर है अबूटानी टोंके। मेरा टोंके इरिंग है ना, मेरा अबूटानी टोंके। इसमें आप मिलेगा तो इसमें भी आप एक मदद ले सकता है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा कम मेरा ही है। क्योंकि मेरा दोस्त हमेशा बोलता है टोंके आपका तो क्या काम, आजकल भी एंटरटेनमेंट का जमाना है, आप ये एंशियंट जमाना का बात कर रहा है तो आपको कौन सब्सक्राइबर करेगा, इसको कौन देखेगा, ऐसा लोग बोलता है। मैं एंटरटेनमेंट करने का जमाना आपका हो सकता है। आने वाला पीढ़ी, आने वाला काल, जो बच्चा अपना धर्म संस्कृति के बारे में जो ढूंढेगा तो मेरा यूट्यूब को ढूंढना पड़ेगा। आज मत करो, काल आप इसी पे आना पड़ेगा। ऐसा जवाब, मेरा सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, यूट्यूबर से मेरा पैसा कमाना नहीं है, मेरा अपना धर्म संस्कृति को बचाना है, इतना ही काम है। तो समय समाप्त हुआ, फिर आप लोग से 1-2 दिन और टाइम है, तो बीच में योगा एक्सरसाइज का भी अगर परमिशन मिलेगा तो एक दिन जरूर आऊँगा, योगा भी सिखाऊंगा। और जाने से पहले और दुबे जी और सुनील जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हो सके तो हमारा गांव में आइए या यहाँ भी हो। मैं आयुर्वेदिक का बारे में 1-2 जरूर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है दवा हमारा विकास परिषद भी दवा तो देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो तुरंत, जैसे आपको सवार में जाना है, आप कभी कभी पेशाब का जो जलन है ना, कभी कभी बहुत खतरनाक जलन होता है, कभी पेट दर्द होता है, किसी को कभी प्रेशर हाई हो जाता है, कभी किसी को प्रेशर लो हो जाता है, किसी को ऐसा बच्चा पेट दर्द होता है, कभी किसी माँ को MC होते समय दर्द होता है। अगर आप इसमें हम क्या करता है, डोनीपोलो का मंत्र दवाई है, इस दवा में थोड़ा सा डोनीपोलो का बारे में, अपना लोकल मंत्रों का बारे में थोड़ा सा बोल दो और इसी दवा को पीस के खिला दो, वो आदमी इतना विश्वास हो जाए। क्योंकि आप दूसरों को भी मदद मत करो, अपने लिए भी तो होगा ना। हम एक दिन शादी होगा, बच्चा को ठीक कर पाएगा, अपना खुद के लिए भी होता है। जैसे तायब जो है ना, तायब आप जान रहा होगा, क्या बोलते हैं तायब, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बिशापोक, असमीज को क्या बोलते हैं, एक तायब से ना, वो जो इतना कीड़ा है इसमें धूम होता है, विषा, ये हाथ में लगने से कितना जलता है ना। हम लोग तो जंगल में जाने समय, बागान में जाने समय जलता है, वो कारगर है। वो एक दवा है, एक जड़ी बूटी है, जिसको उतार के लगाओ तुरंत ठीक होता है। मैंने खुद भी कितना बार इस्तेमाल किया। मैं सोचता है दूसरों को दो या मत दो, कम से कम अपना लिए तो होता है ना, अपना परिवार के लिए होता है, अपना दोस्त के लिए होता है। इसलिए आप का मिशन धर्म के लिए सन्यासी बन के करना है ही, लेकिन साथ में आयुर्वेदिक भी लेके जाना है, कमर दर्द को भी ठीक करना है, पत्थर का भी ठीक करना है, किडनी का भी ठीक कर सकता है। आप डॉक्टर भी बनो, सन्यासी भी बनो, धर्म का रक्षा भी करो। और आज इसी में मेरा वाणी को विराम करता हूँ। ओम येरुंग दोनी पोलो, ओम येरुंग दोनी पोलो, जय अभिक माताई, जय अक्रा, जय दोनी पोलो। सबको मेरे सुनील जी को धन्यवाद, उन्होंने ऐसा मुझे मौका दिया। और अरुणाचल विकास परिषद दुबे जी और साथ में सभी मेरा भाई बहन को धन्यवाद। और जितना सीखा है शायद
कुछ कमी है मेरा में भी बोलने में तो माफ करना। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।